साहोड़ी गांव के लोगों ने अलवर जयपुर हाईवे पर भारी धूल उड़ने के चलते छिड़काव की मांग की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों हाईवे को चौड़ा करने का काम ग्रेप 4 की पाबंदी के बाद रोक दिया गया है, लेकिन ऐसे में बड़ी मात्रा में धूल उड़ने से वाहन चालकों और ग्राम वासियों को परेशानी हो रही है। पूर्व सरपंच सुरेंद्र भारती सहित ग्रामीणों ने बताया कि घरों में भी धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है। इसके चलते संबंधित विभाग को टैंकर से रोजाना छिड़काव करवाना चाहिए। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248 की अगर हम बात करें तो यहाँ जो काम चालू था या रोड चौड़ाईकरण का कार्य चालू था, लेकिन ग्रेप 4 की पाबंदी के बाद अब रोड का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे में हम आपको दिखाएं तो रोड के अब आपको दिखाएं जो वाहन आ रहे हैं तो आप साफ देख सकते हो कि जो यहाँ मिट्टी धूल इतनी उड़ रही है कि जो आसपास घर है उनमें भी जा रही है। यहाँ फसल बोते हैं उनको परेशानी हो रही है। अधिकतर तो जो ग्रामीण है उनको अधिक परेशानी हो रही है। ये सावड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ ग्रामीण खड़े हुए और इस बात को लेकर ये नाराज है कि कार्य को तेजी लानी चाहिए, लेकिन अब ग्रेप 4 की पाबंदी के बाद इसको रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक तो लगी, लेकिन पानी का छिड़काव तो निरंतर होना चाहिए। ऐसे में जो जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो सांस और दमा के जो बीमार है उनको परेशानी हो जाती है। और ये जैसे करीब नटनी का वारस है और ढाईपैड़ी तक 14 किलोमीटर का ये रोड बनने जा रहा है। तो यहाँ स्थानीय निवासी है, पूर्व सरपंच जी है, तो हम उनसे जान लेते हैं कि जय ग्रेप 4 पाबंदी के बाद अब रोड को कार्य को बंद कर दिया है। चौड़ाईकरण का जो कार्य चल रहा था तो उसके बाद धूल मिट्टी उड़ रही है, तो क्या कहेंगे जी सर? ये अलवर से जो नटनी के 12 के लिए नेशनल हाईवे नंबर 248A पर जो कार्य चल रहा है, फिलहाल ग्रेप 4 की वजह से कार्य बंद है। लेकिन स्थिति ये हो रही है यहाँ जो प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ग्रेप 4 का मतलब एक प्रदूषण नहीं होने की वजह से कि कार्य बंद किया गया है। और आज यहाँ हालात ये हैं कि रोड पर इतनी धूल और मिट्टी उड़ रही है कि घरों में अंदर तक जा रही है। जो खाना बनाने वाली है वो परेशान है, जो दुकानदार हैं वो परेशान है, आने जाने वाले आवागमन के जो साधन है वो परेशान है। और बल्कि खेत की जो फसल हैं, आप फसल के ऊपर जाके देखो तो वहाँ मिट्टी जमी पड़ी है। तो चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे सब्जी की फसल हो, सारी की सारी फसल खराब हो रही है। ठीक है, राज्य सरकार के, भारत सरकार के आदेश है, ग्रेप 4 की वजह से कार्य बंद है, लेकिन पानी का छिड़काव उनको बदस्तूर करना चाहिए। नियम के हिसाब से NHI इनको पेमेंट कर रही है, भारत सरकार पैसे दे रही है कि आप पानी के छिड़काव को समय समय पे, ताकि प्रदूषण ना फैले। और ऐसी बुरी स्थिति कर रखी है कि रोड के पास जो घर हैं वो न बेचारे खाना खा सकते, न वो सब्जी बना सकते, न कोई मेहमान को बैठा सकते। मतलब अभी आपने देखा कितनी गाड़ियां निकल गई, इतनी बुरी हालत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ग्रामवासी सारे परेशान है। तो हमारा आपके माध्यम से ये प्रशासन से भी आग्रह है और NHI के जो यहाँ के ठेकेदार है उनसे भी, NHI के अभियंता, मुख्य अभियंता, सबसे आग्रह है कि इस पर कार्रवाई करें और पानी का बदस्तूर छिड़काव करें। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो मजबूर होकर हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन या NHI के अधिकारी होंगे। ये हमारा आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रदूषण ना फैले जी। और भी स्थानीय निवासी हैं, वो भी समस्या बता रहे हैं जी। सर, जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो जैसे कोई सांस का बीमारी है, दमा का बीमार है, उनको कितनी परेशानी होती है? बीमार सांस में बीमारी हो रही है। ये देखो वो धूल कितनी उड़ रही है, तो इनमें छिड़काव हो जाए थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत छिड़काव हो जाए तो बढ़िया रहे, होना चाहिए और कहीं। ग्रेप 4 की जो पाबंदी है वो प्रदूषण को लेकर ही है, लेकिन जैसे धूल मिट्टी है वो लगातार उड़ रही है, तो ऐसे जो सांस के, दमा के जो मरीज है उनको अधिक समस्या हो सकती है। और भी जैसे NCR में जो क्षेत्र लगता है, NCR में ये क्षेत्र लगता है, तो इसलिए यहाँ ग्रेप 4 की पाबंदी है। तो NCR का ऐसा लगता है कि फायदा कम मिल रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी बताओ जी। ये तीनों टाइम छिड़काव होना चाहिए। वैसे हाँ, वैसे 24 घंटा यहाँ मिट्टी धूल उड़ रही है, सभी परेशान है लोग बाग। कोई बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में घुसी पड़ी है, फसलों पे हर जगह छाई पड़ी है जी। ये इनका भी कहना जायज है, इनका घर बिल्कुल रोड के पास में है, धूल मिट्टी जाती है, इनके मेहमान तक आते हैं वो परेशान रहते हैं। और इनकी जो रोड के समय फसल है वो भी इस तरह खराब हो रखी है। और फिर काम बंद होने की वजह से धूल मिट्टी होती है, रोडियाँ होती है, वो उछट कर यानी कि आकर कभी भी लग सकती है।